नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भूपेश बघेल बोले, नोटा का विकल्प खत्म किया जाना चाहिए, चुनाव परिणामों पर पड़ता है असर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जो मतदाता किसी भी उम्मीदवार को वोट देने के इच्छुक नहीं है, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में नोटा विकल्प को खत्म कर दिया जाना चाहिए। इससे चुनाव परिणामों पर असर पड़ता है। शनिवार को रायपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि नोटा के विकल्प पर चुनाव आयोग को पुनर्विचार करना चाहिए। राजनांदगांव में कांग्रेस पर बरसे जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ में घोटालों की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। राजनांदगांव में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भूपेश बघेल की अगुवाई वाली सरकार भ्रष्टाचार में अखंड डूबी है। सूबे में 5,000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला हुआ, 540 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला हुआ। मुफ्त वादों के नाम पर इस सरकार ने जमकर घोटाले किए। धान के बोनस को लेकर सीएम भूपेश बघेल का एक और बड़ा ऐलान। सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि केंद्र से धान के बोनस पर प्रतिबंध लगा के रखा है। जैसे ही प्रतिबंध हटेगा, हम पिछली सरकार यानी रमन सिंह के कार्यकाल के बाकी 2 साल का बोनस भी देंगे। बता दें कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव के अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये दावा किया था कि हम रमन सिंह के कार्यकाल में बोनस का भुगतान करेंगे। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल पहले ही प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदी, धान की कीमत 3,000 रुपए करने और कर्ज माफी करने का वादा कर चुके हैं। भाजपा का आरोप, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही बघेल सरकार। छत्तीसगढ़ में विपक्षी भाजपा ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह विधानसभा चुनावों में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है। पार्टी ने इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी को एक शिकायत भी दी है। सीईओ दफ्तर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि पूरे राज्य से सरकारी अधिकारियों द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान करने की शिकायतें मिली हैं। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी बने किसान, हाथ में हंसिया लेकर काटने लगे धान। राहुल गांधी नवा रायपुर के पास कठिया गांव में किसानों के बीच अचानक खेतों में पहुंच गए। उन्हें देखकर किसान भी हैरान रह गए। उन्होंने किसानों के साथ खेत में धान की कटाई की और उनसे बातें करें, खेती की जानकारी भी ली। राहुल ने कहा कि किसान खुशहाल तो भारत खुशहाल होगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कांग्रेस सरकार के 5 सबसे बेहतरीन काम भी गिनाए, जिन्होंने किसानों को भारत में सबसे खुशहाल बनाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया 7 वादे, इन लोगों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता से वादा करते हुए अपने पोस्ट में लिखा, वादा है हम फिर निभाएंगे। अब तक हमारी 7 गारंटी पूर्व की तरह इस बार भी होगा। किसानों का कर्ज माफ, जातिगत सर्वे कराया जाएगा, 20 कुंटल एकड़ धान खरीदेंगे, 17,05,000 गरीब परिवार को हम आवास देंगे। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को 4,000 रुपए बोनस के रूप में प्रतिवर्ष। लघु वनोपजों की एमएसपी पर मिलेंगे अतिरिक्त 10 रुपए। सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक शानदार मुफ्त शिक्षा, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। गरीबों को 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त, चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी का वादा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया कि यदि राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है तो स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गरीब वर्ग के लोगों को 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। राजनांदगांव जिला मुख्यालय में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि सरकार बनने पर कृषि मजदूरों को 7,000 रुपए बजाय 10,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। चुनाव में एआई का इस्तेमाल कर रही बीजेपी और कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहले चरण में होने वाला विधानसभा चुनाव का प्रचार अपनी चरम पर पहुंच गया है। बस्तर में राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों ने इस बार अपने चुनाव अभियान के तरीकों में बड़ा बदलाव किया है। सभी जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के आईटी सेल सोशल मीडिया पर वार पलटवार कर रहे हैं। सोने चांदी की कीमतों में फिर से तेजी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से इन दिनों सोने चांदी की कीमतों में फिर से तेजी आने लगी है। बीते 5 दिनों में ही सोना 1,000 रुपए महंगा हो गया और रायपुर सराफा बाजार में सोना प्रति 10 ग्राम 63,500 रुपए रहा। इसके साथ ही चांदी भी 500 रुपए उछलकर 74,500 रुपए प्रति किलो हो गई। 30 की जगह 4 नवंबर को दुर्ग आएंगे मोदी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। इसको लेकर सियासी गलियारे माहौल गरमाया हुआ है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टी सक्रिय हो गई है। राष्ट्रीय नेतृत्व का बैक टू बैक दौरा जारी है। एक तरफ जहां 30 अक्टूबर को दुर्ग में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आ रही हैं, तो वहीं 4 नवंबर को नरेंद्र मोदी की सभा आयोजित होगी।
भिलाई के छठ घाटों पर पसरी गंदगी। विधानसभा चुनाव के चलते भिलाई नगर निगम ने इस बार छठ पर्व की तैयारी को लेकर जरा भी गंभीरता नहीं दिखा रहा है। छठ की तारीख नजदीक आती जा रही है, लेकिन तालाबों की सफाई के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तालाबों में गंदगी का यह आलम है कि वहां कीड़े मकोड़ों की बजा रहे हैं। इस गंदगी में छठ माता का व्रत रखने वाली महिलाएं कैसे डुबकी लगा पाएंगी? आरोप यह भी है कि करोड़ों रुपए आए लेकिन कहीं और खर्च हो गए। छत्तीसगढ़ में सुबह शाम धुंध की चादर। रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे गिर गया है। इससे हवा में नमी बढ़ गई है। इसके असर से राजधानी सहित कई जिलों में सुबह कहीं हल्का तो कहीं घना कोहरा छाने लगा है। दिन के तापमान में भी लगातार कमी आ रही है। अभी उत्तर पूर्वी हवाओं का असर पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है। 17 लाख का पटाखा जब्त। किराना दुकान संचालक के गोदाम में पुलिस ने मारा छापा। जांजगीर चांपा जिले के कलतरा में किराना व्यवसायी के गोदाम में रखे 17 लाख रुपए के पटाखे को पुलिस ने जब्त कर लिया। ये पटाखे 170 कार्टन में भर कर रखे हुए थे। दुकान संचालक किशोर कुमार गुप्ता पर विस्फोटक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। रेलवे स्टेशन में चलित सीढ़ी बंद, परेशान हो रहे यात्री। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में बुजुर्ग, बीमार व दिव्यांग यात्रियों को प्लेटफॉर्म 1 से 2, 3, 4, 5 नंबर प्लेटफॉर्म जाने में तकलीफ हो रही है। गेट नंबर 4 के पास उपलब्ध चलित सीढ़ी 2 दिन से बंद है। यात्रियों के पूछने पर उन्हें रेल कर्मचारी तकनीकी खराबी होने की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे कि सुधार कब तक होगा, जबकि अभी त्योहारी सीजन है। अब घर बैठे देखें पोलिंग बूथ समेत प्रत्याशी की सभी जानकारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बचे हैं। प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होंगी। इस बार मतदाताओं को किस पोलिंग बूथ पर वोट करने जाना है और कितने संख्या में जाना है, ये सभी जानकारी अब मतदाता खुद अपने मोबाइल में देख सकेंगे। इसके साथ ही कई जानकारी खुद मोबाइल के माध्यम से ले सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग की वोटर हेल्पलाइन ऐप एक उपयोगी एप्लीकेशन है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।